हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में थ्योरम में स्टार्ट की थी मैट्रिक्स के बेस पे, और दो थ्योरम आप बिल्कुल बेस्ट में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें थर्ड थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थर्ड थ्योरम। टॉपिक का नाम क्या आपका? थ्योरम बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, आपको याद तो बताया था मेरे को लास्ट सेक्शन में जब हमने थ्योरम स्टार्ट की थी, बताया था कोई मैट्रिक्स क्या बनता है? सिमेट्रिक इफ A डैश इक्वल टू A आ जाए, A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाए। स्क्वायर सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आ जाए आपका। हर्मिशियन इफ A थीटा इक्वल टू A आ जाए, और स्क्वायर हर्मिशियन इफ A थीटा इक्वल टू माइनस A आ जाए। बताया था थीटा कैसे करते हैं? पहले कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या करते हैं? कॉन्जुगेट मींस पहले गिवन टर्म में जहां जहां आयोटा उसका साइन क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा आपका। और फिर कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज आपका बनता है थीटा। क्या बनता है? थीटा। तो अगर प्रूव करना है ए मैट्रिक्स कैसे हर्मिशियन, तो हम प्रूव करते हैं ए थीटा इक्वल टू ए। अगर प्रूव करना है स्क्वायर हर्मिशियन, तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। और थीटा कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मैट्रिक्स से बेस पे दो थ्योरम में अपने लास्ट सेक्शन में बिल्कुल बेस्ट वे में इजीएस्ट स्टेप में डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करें थर्ड थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थर्ड थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बताई थी जो हमने दो थ्योरम में की थी, बिल्कुल सेम थी। एक में सिमेट्रिक था, एक में हर्मिशियन था। एक में स्क्वायर सिमेट्रिक था, एक में स्क्वायर हर्मिशियन था। स्टेप बिल्कुल सेम किए थे। कैसे किए थे? हमने थ्योरम को तीन पार्ट से डिवाइड किया था। पहले पार्ट्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सम में लिखा था। फिर नेक्स्ट पार्ट में एक को प्रूव किया था सिमेट्रिक, नेक्स्ट को स्क्वायर सिमेट्रिक, और तीसरा यूनिकनेस। क्या दिखाई थी? यूनिकनेस। सेम नेक्स्ट में था आपका एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सम में लिखा था आपने। फिर नेक्स्ट पार्ट में एक को दिखाया था हर्मिशियन, एक को स्क्वायर हर्मिशियन, और तीसरा क्या था आपका? यूनिकनेस आपका। तो दोनों थोड़ा पैटर्न बिल्कुल सेम किया था आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड थ्योरम आपकी। नेक्स्ट थ्योरम क्या आपके स्टूडेंट्स? प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से मैट्रिक्स कैसी है आपकी? स्क्वायर है, मतलब ऑर्डर कैसे है आपका? सेम है आपका। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P plus iota Q in one and only one way where both P and Q are Hermitian matrix। दोनों मैट्रिक्स कैसी है आपकी? हर्मिशियन है। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए। हमने अपने लास्ट सेक्शन में सेकंड थ्योरम डिस्कस की थी, बिल्कुल सेम वे में। बस फर्क क्या था? वहां पे क्या था? P प्लस Q। चेक कीजिए, प्रीवियस सेक्शन में जब हमने सेकंड थ्योरम की थी, हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सम में लिखा था, A इज इक्वल टू P प्लस Q। यहाँ पे फर्क है, एक तो आयोटा आ गया। क्या आ गया? आयोटा। दूसरी बात, उस सेकंड थ्योरम में जो प्रीवियस सेक्शन में की थी, उसमें P हर्मिशियन था, Q स्क्वायर हर्मिशियन था आपका। इसमें P और Q दोनों हर्मिशियन आपके। तो डिफरेंस क्या है? उस थ्योरम में P प्लस Q था, यहाँ पे क्या आ गया? आयोटा एक्स्ट्रा आ गया। दूसरी बात, उस थ्योरम P क्या था? हर्मिशियन। Q क्या था? स्क्वायर हर्मिशियन। इस थ्योरम में दोनों क्या आपके? हर्मिशियन आपके। दोनों हर्मिशियन आपके, P और Q दोनों हर्मिशियन है। उससे P आपका हर्मिशियन था, Q आपका स्क्वायर हर्मिशियन था। इसमें दोनों क्या आपके? हर्मिशियन है, और एक्स्ट्रा कौन आ गया आपका? आयोटा आ गया आपका। प्रोसेस सेम है सर आपका। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चेक कीजिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ P प्लस आयोटा Q in one and only one way where both P and Q are Hermitian matrix। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट बिल्कुल वैसे करते हैं। हाँ जी, बताओ शुरुआत कैसे की थी? जैसे आपने प्रीवियस थ्योरम की थी, प्रीवियस सेक्शन में, लेट कैपिटल A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत स्टूडेंट्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर, मतलब ऑर्डर क्या होता है? सेम। 2x2, 3x3, दो रोज दो कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, ऑर्डर सेम होना चाहिए आपका। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन राइट बिल्कुल सेम स्टार्टिंग जैसे प्रीवियस थ्योरम की थी, प्रीवियस सेक्शन में। A इज इक्वल टू 1/2 2A, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। फिर A इज इक्वल टू 1/2 2A को क्या लिखोगे? A प्लस A, बिल्कुल सेम मेथड। फिर क्या करोगे? हाँ स्टूडेंट्स, बताइए क्या करोगे? यहाँ पे क्या? A प्लस A, क्या आपका? A प्लस A। जैसे अपने प्रीवियस सेक्शन में सेकंड थ्योरम में क्या था? क्या करोगे? A थीटा ऐड कर दोगे और A थीटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। A थीटा ऐड और A थीटा सब बिल्कुल सेम कर रहे हैं। आप चाहो तो चेक कीजिए, प्रीवियस सेक्शन में जब हमने सेकंड थ्योरम की थी, डिट्टो सेम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है जी। A को हमने क्या लिखा? 1/2 2A, 2A को ब्रेक कर दिया, A प्लस A में, हाँ जी, A थीटा सब्ट्रैक्ट A थीटा आपने ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। हाँ जी, क्या है बताइए? A इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस A थीटा
प्लस 1/2 और यहाँ इससे पहले लिख दीजिए a माइनस a थीटा। अभी तक बिल्कुल सेम किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, आप चेक कीजिए प्रीवियस लेक्चर के सेकंड थ्योरम में बिल्कुल सेम किया आपने यहाँ तक। आप सिर्फ चेक कीजिए उस लेक्चर के सेकंड थ्योरम ने क्या किया था, इससे आपने p माना था, उससे आपने q माना था, क्योंकि वहां पे था a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, बट यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू। चेक इस स्टेटमेंट में q के साथ आपका आयोटा भी है, उस थ्योरम में आपका q के साथ आयोटा नहीं था, सीधा आपने से p माना था, इससे आपने q माना था आपने, बट इस थ्योरम में q के साथ क्या आपका आयोटा। तो उस फॉर्म में लाने के लिए, कौन से फॉर्म में, p प्लस आयोटा क्यू फॉर्म लाने के लिए आप सेकंड टर्म में यहाँ पे आयोटा से डिवाइड और आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर सुनिए प्रीवियस थ्योरम में यानी सेकंड थ्योरम में यहाँ पे जो थ्योरम थी उसमें खाली p प्लस क्यू था, आयोटा नहीं चाहिए था, बट इस थ्योरम में क्या है p प्लस आयोटा क्यू। तो आयोटा लाने के लिए सेकंड टर्म में आयोटा से डिवाइड और आयोटा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ताकि इस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हमें थ्योरम पूछा आपको। तो क्या करोगे, आयोटा से डिवाइड और आयोटा से मल्टीप्लाई। क्यों, हमें किस फॉर्म में लिखना है, p प्लस आयोटा क्यू। तो q के साथ आयोटा लाने के लिए हमने क्या किया, सेकंड टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया आपने। सुन चेक कीजिए फिर से, एक को p मान लीजिए और एक को q मान लीजिए। एक को क्या मानोगे, p, और एक को क्या मानोगे, q मान लोगे। तो a इज इक्वल टू, इसे p मान लीजिए, ये आपका आयोटा, और इस पर को q मान लीजिए। वेयर p is equal to 1/2 a plus a theta, q is equal to 1/2 iota a minus a theta। तो हमने फर्स्ट टर्म को p मान लिया और सेकंड टर्म को आपने q मान लिया आपने। ओके स्टूडेंट, दोबारा सुनिए, हमने को क्या लिखा, 1/2 ब्रैकेट में 2a, फिर 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस a में, फिर लाइक सेकंड थ्योरम आपने a थीटा ऐड और a थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमें चाहिए p प्लस आयोटा q, तो आयोटा लाने के लिए सेकंड टर्म में आयोटा से डिवाइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपसे इसे आपने p मान लिया, इससे आपने q मान लिया आपने। चेक किया जाएगा इस फॉर्म में। तो एक बात तुम्हारी पूरी होगी, थ्योरम की एक डिमांड पूरी होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दिया p प्लस आयोटा q में। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है p और q दोनों हर्मिशन है, दोनों के आपके हर्मिशन, जबकि सेकंड थ्योरम में p हर्मिशन था और q क्या था आपका स्क्वायर हर्मिशन, बट इस थ्योरम p और q दोनों कैसे आपके हर्मिशन आपके, ये प्रूव करना आपने। तो प्रूव करते हैं। टू प्रूव, आपका थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है कि p और q दोनों कैसे आपके हर्मिशन आपका। सेकंड पार्ट टू प्रूव, पहले प्रूव करेंगे p कैसा हर्मिशन। बोले स्टूडेंट्स, p कैसा आपका हर्मिशन। हाँ जी, कोई मैट्रिक्स हमेशा कब बनती है, जब उसका थीटा लेते हैं। इफ a थीटा इक्वल टू a, तो p हमेशा कब बनेगा, इफ p थीटा इक्वल टू p। और थीटा कैसे करते हैं बता चुका हूं बहुत बार, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। पहले p थीटा लिखिए, पहले चेक कीजिए p की वैल्यू कितनी है, 1/2 a प्लस a थीटा। दोनों साइड क्या लोगे इसका, थीटा, जैसे आपने सेकंड थ्योरम में किया था, डिटो सेम। हाँ जी, 1/2 का थीटा 1/2 ही होते हैं, तो थीटा मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। 1/2 में आइटा नहीं है तो 1/2 का 1/2 ही आ जाएगा आपका, और 1/2 ट्रांसपोज से कितना होता है 1/2। चेक देखो 1/2 का थीटा, ये ना थीटा मतलब कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। हाँ जी, कॉन्जुगेट मतलब साइन से किसका होता है, आइटा का, बट इसमें आइटा नहीं है तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 ट्रांसपोज कितना होगा आपका 1/2 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये पहले बता चुका हूं प्रीवियस थ्योरम में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस a थीटा की पावर थीटा, तो p थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ आ जाएगा a थीटा, और यहाँ पे a थीटा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा। एज यू नो बता चुका हूँ, a थीटा की होल पावर थीटा कितना होता है आपका, a होता है आपका। तो p थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 a थीटा प्लस a, तो p थीटा कितना आ जाएगा 1/2 a प्लस a थीटा, यानी किससे को आ जाएगा, p के। तो क्या आ जाएगा आपके पास, p थीटा इज इक्वल टू p आ जाएगा। तो इसका मतलब p क्या बन गया, हर्मिशियन। p क्या बन गया, हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलो एक बार प्रूव हो गया। पहले हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स किस फॉर्म में लेके आए, p प्लस आइटा क्यूब में, फिर क्या प्रूव किया, p कैसा आपका हर्मिशियन। अब क्या प्रूव करेंगे, q भी कैसा आपका हर्मिशियन। अप्रूव करेंगे Q इज हर्मिशियन। अब क्या प्रूव, Q भी कैसा आपका हर्मिशियन है। फिर से Q लिखिए, चेक कीजिए Q कितना है था आपका 1/2 आयोटा a माइनस a थीटा।
ये वैल्यू किसकी आई थी? क्यू की। किसकी आई थी? क्यू की। चेक कीजिए, यही थी। अब दोनों में क्या लोगे? थीटा। क्या लोगे? थीटा। 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा की होल पावर थीटा। तो क्यू थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी सुन चेक कीजिए, 1/2 की पावर थीटा बता चुका हूं कितना होता है? 1/2। अब सुन चेक कीजिए, आयोटा की पावर थीटा, आयोटा पावर थीटा, थीटा मतलब कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज बता चुका हूं। बार का मतलब कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट मतलब होता है साइन चेक किसका होगा? आयोटा का। ध्यान सुनिए, साइन चेक किसका होगा? आयोटा का। तो यहाँ पे आयोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा का ट्रांसपोज, का ट्रांसपोज। और माइनस आयोटा ट्रांसपोज कितना होता है? माइनस आयोटा ही होता है आपका, तो ध्यान रखना आपने। तो जब आप आयोटा का थीटा करोगे, थीटा मींस कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, तो आयोटा का बार कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। और जब क्या करो ट्रांसपोज, तो माइनस आयोटा ट्रांसपोज कितना होगा? माइनस आयोटा ही आ जाएगा आपका। तो आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आयोटा। समझ लिखिए ना, आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आयोटा। यहां पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1/2, यहाँ पे आयोटा और ये माइनस आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस ए थीटा का होल थीटा। तो क्यू थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आ जाएगा? -1/2 आयोटा ए थीटा माइनस ए थीटा की पावर थीटा। फिर बता चुका हूं, ए थीटा की पावर थीटा, थीटा थीटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और जो बाहर माइनस है उससे अंदर कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? a माइनस ए थीटा। और चेक कीजिए, ये वैल्यू किसकी है? क्यू की। किसकी है? क्यू की। तो क्यू थीटा कितना आ गया? क्यू, यानी क्यू भी क्या बन जाएगा आपका? हर्मिशियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हर्मिशियन। तो दिस इंप्लाइज क्यू इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यू इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपने इस थ्योरम के दो पार्ट से प्रूव कर दिया। आपने पहले पार्ट क्या प्रूव किया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखा? p प्लस आयोटा क्यू में। दूसरा पार्ट क्या प्रूव किया? कि p और q दोनों कैसे आपके हर्मिशियन है। और सारी ट्रिक्स मैं आपको इजी से बता चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, आप कहते हैं यूनिकनेस। क्या करेंगे? यूनिकनेस, जैसे आपने प्रीवियस दो में किया था, यूनिकनेस। थर्ड पार्ट, टू प्रूव एक्सप्रेशन इज यूनिक। एक्सप्रेशन a is equal to p plus iota q is unique, is unique। जैसे हमने पहले किया था आपने, हाँ जी बाकी दो में कैसे दिखाया था? हाँ जी हमने प्रूव करना एक्सप्रेशन कैसा है? यूनिक। तो हम क्या मान लेंगे? ये एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है, मतलब ए को हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज a is equal to r प्लस आयोटा एस। चेक कीजिए, बिल्कुल सेम कर रहे हैं, बस वहां आयोटा नहीं था। क्या नहीं था? आयोटा। आपको बताया था जब भी अपना एक्सप्रेशन यूनिक दिखाना हो, क्या दिखाना हो? यूनिक। तो हम ये मानते हैं एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है, मतलब ए को मैं इसके अलावा किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं। आपने बाद में क्या प्रूव किया था? कि r इक्वल टू पी, एस इक्वल टू क्यू। बस फर्क है, सेम कर रहे हैं। वहां पे आयोटा नहीं था, यहाँ पे क्या आपका? आयोटा आपका, बस ये फर्क है आपका। तो वहां पे था a इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो हम मानते रहे a इक्वल टू आर प्लस एस। वहां पे आयोटा नहीं था, बट आयोटा है तो आयोटा भी लिखना आपने, इस बात को ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, वहां पे p और q क्या थे? हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो r s भी क्या थे? हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पे दोनों कैसे हैं? हर्मिशियन। ये दोनों भी कैसे होंगे? हर्मिशियन। वेयर बिल्कुल सेम करते हैं, बोथ r एंड s आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो ध्यान सुनिए, चेक कीजिए, प्रीवियस दो थ्योरम में यहाँ p प्लस क्यू था, तो यहाँ पे r प्लस एस था, बट यहाँ आयोटा है तो आयोटा भी लिख दिया। हाँ जी, उस समय क्या था? p और q, एक था हर्मिशियन एक था स्क्यू हर्मिशियन, बट इन दोनों में क्या आपका? हर्मिशियन है। p भी हर्मिशियन, q भी हर्मिशियन, तो r भी हर्मिशियन और s भी हर्मिशियन। ओके स्टूडेंट्स, उस समय क्या था? p हर्मिशियन, q स्क्यू हर्मिशियन। सेम यहाँ पे r हर्मिशियन, s स्क्यू हर्मिशियन। बट इस थ्योरम में, आज के थ्योरम में, ये दोनों कैसे हर्मिशियन? ये दोनों भी कैसे होंगे? हर्मिशियन होंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में क्या लोगे? थीटा, जैसे वहां लिया था, बस वहां आयोटा नहीं था, यहाँ पे क्या है? आयोटा आपका। तो ए थीटा इज इक्वल टू आर थीटा प्लस आयोटा थीटा एस थीटा। बता चुका हूँ सेकंड पार्ट में, आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। तो ए थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? आर थीटा माइनस आयोटा एस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिर वही चीज, सिंस बोथ आर एंड एस, यहां दोनों हर्मिशियन है, आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन। हर्मिशियन डेफिनेशन क्या होती है?
आर थीटा इक्वल टू आर, एस थीटा इक्वल टू एस। और प्रीवियस वन में क्या था, आर हर्मिशन थी, एस क्यू हर्मिशन थी, बट इस वन में दोनों कैसी हैं, हर्मिशन, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं आपकी, हर्मिशन आपकी। कहां पुट कर दें, सेकंड में, पुट इन सेकंड। तो क्या आ जाएगा आपका, ए थीटा इज इक्वल टू, आर थ्री वैल्यू कितनी है, एस है, और एस थ्री वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी आर थ्री वैल्यू कितनी है, आर है, और एस थीटा कितना आपका, एस है आपका। अब फिर वही करिए, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। जब आप लोग फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा एस प्लस आर माइनस आयोटा एस। ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस ए थीटा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 ए प्लस ए थीटा। और चेक किए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पी की है, तो एक बार तो हो गया, आर किसके खिला गया आपका, पी के। तो बिल्कुल सेम पैटर्न कर रहे हैं, बस वहाँ आइटा नहीं था, यहाँ पे क्या आ गया, आइटा गया, और उस चरण में पी और क्यू एक हर्मिशन था और ये क्या था, स्क्यू हर्मिशन। इससे अकॉर्डिंग दोनों कैसे आपके हर्मिशन है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न कर रहे हैं जैसे आपने प्रीवियस सेक्शन में सेकंड टर्म किए थे, बिल्कुल डिट्टो सेम मैनर में। आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड। सो चेक कीजिए, तो a माइनस ए थीटा इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, r प्लस आयोटा एस माइनस आर प्लस आयोटा एस। आर सर क्या हो जाएगा, सॉरी आर सर क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा, a माइनस ए थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा एस, और एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आयोटा a माइनस ए थीटा। चेक के स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसकी क्या होगी, किसकी है, क्यू की। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हाँ जी, r इज इक्वल टू पी, एस इक्वल टू क्यू, तो एक्सप्रेशन क्या सॉरी यूनिक हो जाएगा आपका। तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा आपका, यूनिक हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव करना आपने। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की 3 थ्योरम में बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होंगी। 2 थ्योरम में हमने लास्ट सेशन की थी, और थर्ड थ्योरम डिट्टो उसी मैनर में हमने इस आज की वीडियो में किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम बेस्ड ऑन एडजॉइंटोमेट्रिक्स, थ्योरम बेस्ड ऑन एडजॉइंटोमेट्रिक्स। नेक्स्ट वन कौन सी आपकी, थ्योरम बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑन मैट्रिक्स। ओके स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ये आपने प्रूव करना आपने। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा, पहले तो थोड़ा बेसिक करते हैं। हमेशा कहता हूँ आप कोई भी टॉपिक करो पहले बेसिक करना चाहिए। एडजॉइंट होता क्या आपका, स्टूडेंट्स आपने प्लस 2 में किया था, या मोस्टली अब भी करते हैं, कॉलेज लेवल में भी करते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताओ, आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है जी, पहले क्या निकालते हो उसका डिटर्मिनेंट, फिर निकालते हो कोफैक्टर्स, क्या निकालते हो कोफैक्टर्स, फिर सारे कोफैक्टर की वैल्यू पुट करते हो और फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपका एडजॉइंट आता है। दोबारा सुनिए, पहले आपको मैट्रिक्स गिवन है, उससे क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट, फिर क्या निकालते हैं कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स की वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वहां से क्या आता है आपका एडजॉइंट आता है। तो शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज क्या होता है आपका, एडजॉइंट होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे इसके एडजॉइंट के, क्लियर है। अब थ्योरम करते हैं, हमने प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। शुरुआत करते हैं इसके प्रूफ की। स्टूडेंट्स एडजॉइंट कोई भी प्रूफ आ जाए, जब भी आपको एडजॉइंट का प्रूफ करना है, कोई प्रूफ आ जाए, शुरुआत आपने एक स्टेप से करनी है। किससे करनी है, वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। और इसी ध्यान स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में जो a है वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। a क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर होगा n/n। ऑर्डर कितना आपका n/n, मतलब n रोज है और n आपके कॉलम्स आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस में ध्यान रखना, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर होगी जिसका ऑर्डर कितना होगा आपका n/n होगा आपका। तो एग्जाम में थ्योरम कैसे आती है, इफ कैपिटल इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है n/n, तो इसे प्रूव करना आपने। तो एडजॉइंट के कोई भी थ्योरम आ जाए, शुरुआत मैंने इस स्टेप से करनी है। वी नो दैट
A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN। IN क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? n बाय n ऑर्डर की होती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे पढ़ा आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 की होती है, 1 0 0 1, डायगोनली 1 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? 0। 3 by 3 में ये हो जाएगी आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनली क्या होते हैं? 1, बाकी सारे 0। ऐसी 4 by 4 की, 5 by 5 की, और ऐसे होते हैं n by n की। तो आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना आपका? n है आपका, मतलब n रोज और n के आपके कॉलम्स हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपके एडजॉइंट की कोई भी थ्योरम आ जाए, शुरुआत अपने इस स्टेप से करनी है हर थ्योरम में जिसमें एडजॉइंट होगा आपका। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN। ये रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है, इसे यूज करना आपने। एडजॉइंट की हर थ्योरम में शुरुआत इस रिजल्ट से करनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट आपने याद रखना आपने। आप सिर्फ चेक कीजिए हमें क्या चाहिए, मेले में क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट। तो क्या लिखोगे? टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हाँ जी, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ IN। तो पहले हमने क्या लिखा? रिजल्ट लिखा, जो आपने याद करना है। एडजॉइंट कोई भी थ्योरम आ जाए, शुरुआत हमें इसी स्टेप से करनी है। क्या रिजल्ट होता है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें क्या चाहिए प्रूफ में? एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट चाहिए। तो हमने क्या ले लिया इसका? डिटरमिनेंट, क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट चाहिए यहाँ पे। यहाँ मुझे क्या चाहिए? डिटरमिनेंट। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। ये देखो, ये चीज आ गई ना आपकी अपने। अब मुझे इसके लिए ये प्रूव करनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखो, पहले क्या इसका रिजल्ट यूज करना है ये वाला, फिर मुझे क्या चाहिए? इसका डिटरमिनेंट। तो ये लाने के लिए इसका मैंने क्या ले लिया? दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया आपने। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान सुनो स्टूडेंट्स, ये क्या देखिए, डिटरमिनेंट के अंदर क्या आ रहा है? डिटरमिनेंट। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, डिटरमिनेंट के अंदर क्या आ रहा है आपका? डिटरमिनेंट आ रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात ध्यान से सारे बच्चे सुनो, सपोज को मैं कहता हूं डिटरमिनेंट 3, डिटरमिनेंट 3। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, जब कोई कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आता है, ध्यान सुनिए, जब कोई कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो उस कांस्टेंट पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है। ध्यान रखना आपने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कोई मैट्रिक्स 3 by 3 की है, कितने ऑर्डर की है? 3 by 3 की, तो 3 की पावर में 3 आ जाएगा, 3 की पावर में 3 आ जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, जब कोई कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो उसकी पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है। देखिए, जब कोई कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर में क्या आएगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर गिवन मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की होगी तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। अगर 3 by 3 की होगी तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अगर 4 by 4 की होगी तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनिए, चेक कीजिए क्या है डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट। स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, हमेशा कांस्टेंट आती है, 2 3 4 कुछ भी आती है आपकी। इसके लिए हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये कांस्टेंट इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर में क्या आएगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ध्यान सुनिए, जब आप लोग क्वेश्चन करते हो ज्वाइंट के, डिटरमिनेंट के, बहुत सारे आपने क्वेश्चन किया, इनवर्स भी किया है, ज्वाइंट बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो किसी मैट्रिक्स का, 2 by 2 का, 3 by 3 का, 4 by 4 का, तो इसका आंसर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। यानी जब ये कांस्टेंट, ये जो इसकी वैल्यू आएगी, ये कांस्टेंट आएगी, जब इसकी वैल्यू यानी जो कांस्टेंट आएगा इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ध्यान सुनिए, देखो जब इसे सॉल्व करोगे आंसर क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट से कहां आएगा? बाहर, तो इसकी पावर में, इस कांस्टेंट पावर में मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? आपका ऑर्डर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कैसे देखिए, सिंस, इसे 1 मान लीजिए, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट, चेक कीजिए, ये क्या आपका कांस्टेंट? क्या है? कांस्टेंट। जब इसकी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, जब ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इस कांस्टेंट की पावर में क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। और हमारी थ्योरम में मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? n by n की है, तो पावर में n आ जाएगा। 3 by 3 की होती तो पावर में 3 आ जाएगा। तो इसे रट्टा नहीं मानना, समझ करना आपने कि जब कोई कांस्टेंट वैल्यू, जब आप इसे सॉल्व करते हो क्वेश्चंस में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। क्या आती है? कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इस कांस्टेंट की पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर कितनी होगी? n होगी। एंड यू नो IN का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना होता है? हमेशा 1 होता है आपका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना होता है? हमेशा 1 होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। इस सर्दी की वजह से ना मार्कर भी जम जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n इंटू 1 आ जाएगा आपका। इसके लिए 1 आ गई और इसके लिए पुट कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई स्केलर या जब कोई कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो उस कांस्टेंट पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है आपका। ओके स्टूडेंट्स,
आप सुन चेक कीजिए सारे बच्चे। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, उसके डिवीजन में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1। ये एन है, ये क्या है 1 है, बेस सेम, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। यही आपने प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना एडजॉइंट के बेस से कोई भी थ्योरम आ जाए तो पहले हमें रिजल्ट यूज करना है। रिजल्ट क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। फिर प्रूफ के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, डिटर्मिनेंट, फिर हमने क्या चेक किया, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाए कोई कांस्टेंट, जब उससे बाहर आएगा पावर में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा आपका। और आई एन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना n है। एज यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है, 1 होता है। फिर ये मल्टीप्लाई में कहाँ गया, डिवाइड में, और बेस से पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्या है, एडजॉइंट के बेस के ऊपर है। सेकंड थ्योरम, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n by n, then prove that adjoint of A is equal to A into determinant A की पावर n minus 2। ये प्रूव करना आपने। क्या प्रूव करना है, adjoint of A is equal to A into determinant A की पावर n minus 2। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना आपने। आज बताया था एडजॉइंट कोई भी थ्योरम आ जाए, शुरुआत किससे करनी है, रिजल्ट से। शुरुआत किससे करनी है, रिजल्ट से, जैसा प्रीवियस थ्योरम किया आपने। स्टार्ट करते से प्रूफ। हियर कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, कितना है, n by n। फिर वही स्टेप, वी नो दैट, बताओ सर रिजल्ट क्या था जो प्रीवियस थ्योरम यूज किया था आपने, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वही रिजल्ट है जो आपने प्रीवियस में यूज किया था आपने। अब मैं बार बार कह रहा हूँ एडजॉइंट कोई भी थ्योरम आ जाए, शुरुआत आपने इस रिजल्ट से करनी होती है आपने। ओके स्टूडेंट्स, सो इन चेक कीजिए, प्रीवियस थ्योरम मुझे क्या चाहिए था, हाँ जी इसका डिटर्मिनेंट, तो हमें दोनों साइड क्या लेता, डिटर्मिनेंट। अब इस थ्योरम में चेक कीजिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। तो ये लाने के लिए क्या करोगे, रिप्लेस मैट्रिक्स ए को रिप्लेस कर दीजिए बाय एडजॉइंट ए से। इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां ए मैट्रिक्स ए है क्या पुट कर दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। प्रीवियस थ्योरम में हाँ जी हमें क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट, हमने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट। इस थ्योरम में क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो वो लाने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां मैट्रिक्स ए है क्या पुट कर दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए। सुन चेक कीजिए यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ए की जगह एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। जहां जहां ए क्या पकड़ दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ भी ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ भी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे आई एन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, ये स्टेप लाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां ए है यहाँ पे क्या पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, सर कर देते हैं। आप सिर्फ चेक कीजिए सारे बच्चे, अभी आपने प्रीवियस थ्योरम की थी, प्रीवियस थ्योरम में चेक कीजिए इसकी वैल्यू क्या आई थी, डिटरमिनेंट एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, चेक कीजिए। वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, चेक प्रीवियस थ्योरम में इसकी वैल्यू क्या आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। अगर आप चाहो तो इस थ्योरम से पहले इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हो, यानी प्रीवियस थ्योरम को पहले यहां प्रूव कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो चाहो इससे पहले प्रीवियस थ्योरम को प्रूव कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपने। तो ये वैल्यू कहां से आ गई आपकी, प्रीवियस थ्योरम से। चाहो तो पहले इसे प्रूव कर सकते हो इस थ्योरम में। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इंटू आई एन। इक्वेशन नंबर सेकंड मान चुके हो, थर्ड मान लेना। सेकंड मानिए आपने, चेक करो स्टूडेंट्स एक बार, इसे हम स्टार मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप चेक करें, अगर थर्ड मानिए, सेकंड या थर्ड जो मर्जी मानिए, क्वेश्चन हमने स्टार मान ली। क्लियर है, ओके। तो हमने क्या लिखा, पहले रिजल्ट यूज किया आपने, फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लाने के लिए जहां जहां मैट्रिक्स ए थी क्या पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर बाय प्रीवियस थ्योरम आप चाहो तो पहले यहाँ प्रूव कर सकते हो, इसके लिए पुट कर दी ये वाली बाय प्रीवियस थ्योरम। आप चाहो तो पहले रिजल्ट प्रूव कर सकते हो इस थ्योरम में। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका। आपसे क्या करोगे, हाँ जी प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब क्या होता है पहले, पोस्ट मतलब बाद में,
प्री मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, कैपिटल ए से। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए था, हाँ जी, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 इंटू आई एन। हाँ जी ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, कैपिटल ए से। प्री होता है पहले आपका, क्लियर है। अब चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट से यूजिंग फर्स्ट, बताइए इसकी वैल्यू क्या चेक कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से कितनी थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये वही रिजल्ट जब शुरू में यूज करते हो, इसकी वैल्यू ये है। ये बनाने के लिए आपने ए से क्या किया, प्री मल्टीप्लाई, ताकि z बन जाए। आप इसे कहां से करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इससे आपने z बनाने के लिए ए से क्या था, प्री मल्टीप्लाई, ताकि मैं इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट कर सकूं। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 इंटू आई एन हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको पता है, लेसन जैसे करते हो a इंटू आई की वैल्यू a होती है। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो आइडेंटिटी खत्म होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, खत्म। तो ये मत करना इसे कैंसिल कर दिया आपने, कैंसिल कभी नहीं होता आपका। जब मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी आपकी खत्म होती है आपकी। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो सेम मतलब वही मैट्रिक्स आती है। इन शॉर्ट में आइडेंटिटी खत्म होती है आपकी। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपकी सेम मैट्रिक्स आती है आपकी। हम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी खत्म होती है, मतलब वही सेम मैट्रिक्स आती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। जब मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आती है। इन शॉर्ट आइडेंटिटी खत्म होती है आपकी। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की पावर 1। नीचे पावर 1 है, ऊपर n माइनस 1 है, और डिवाइड में है, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो a इंटू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2, और यही आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए सभी स्टूडेंट्स को जॉइंट के बेस से 2 थ्योरम में और प्रीवियस सेक्शन को 3 थ्योरम में बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होगी। बाकी थ्योरम्स आप इन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।